द गिवन फिगर एग्जाम्प्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सोडियम आयन नजर आ रहा है, क्लोराइड आयन हमें नजर आ रहा है। सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है और क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज दिस सॉल्यूशन। ऑप्शन ए, दिस सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। Figure shows dissolution process by the interaction of solvent molecules water with the solute ions, sodium ions and chloride ions. The solvent molecules first pull apart the solute ions and then surround them. In this way, solute dissolves and solution forms. Means option A, this solution is the correct answer. Next question. Bronze is an alloy consisting of 88% copper and 12% tin. Therefore, it is a solution of. Bronze consists mainly of copper. Copper is the solvent and tin is the solute. The two metals are combined in a hot molten state, but they form a solid solution at room temperature. कॉपर और टिन मेटल है, दोनों सॉलिड है। दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sugar solution is prepared by dissolving 10 gram of sugar in 55 gram of water. The mass percent of solvent in the given solution is। हमसे क्वेश्चन में मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है, सॉल्यूट नहीं। दो मेथड है जिसके जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर लो। सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 55 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 65। एक मेथड ये, सबसे पहले हम सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल लें by mass, that is mass of solute divided by mass of solvent multiplied by 100. Mass of solute is 10 gram, mass of solvent is 65. 10 plus 55, 65 multiplied by 100. आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से आपको आंसर मिलेगा 15.38%। ऑप्शन में ये मौजूद है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये आंसर नहीं है, ये सॉल्यूट की परसेंटेज है, हमसे सॉल्वेंट की पूछी गई है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की परसेंटेज को 100 से माइनस कर लेंगे तो हमें सॉल्वेंट की परसेंटेज मिल जाएगी। सॉल्यूशन की परसेंटेज बराबर होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की परसेंटेज। सॉल्यूट की परसेंटेज हमें मिल गई थी, अगर हम उसको 100 से माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट की परसेंटेज मिल जाएगी। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड ये कि हम डायरेक्ट ही सॉल्वेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट 55 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन solute plus solvent 10 plus 55 65 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, आपका आंसर इस मेथड से भी टी ही आएगा। दोनों ही मेथड से आंसर सेम है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व करो। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 84.62%। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the given characteristics of the particles of a mixture. Large but cannot be seen with naked eyes. Big but can pass through the filter paper. Quite stable and do not settle down for a long time. The mixture to which these characteristics best fit is। ये सारी characteristics colloids की है। As you know, colloids are solutions in which the solute particles are larger than those present in the true solutions, but not large enough to be seen by naked eye. The particles in such system dissolve and do not settle down for a long time. Given options में जो correctly colloid को represent कर रहा है वो है option B, that is soft leather. Means option B is the correct answer. ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करा है, ऑप्शन सी और डी सस्पेंशन को। मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन इन द solubility of potassium nitrate and sodium chloride salts with
temperature. The true interpretation of the given graph is that with the rise in temperature, the solubility of temperature in degree centigrade, solubility ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट सोडियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो गिवन ऑप्शंस में से करेक्टली ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज potassium nitrate solubility increases while that of sodium chloride shows no change in heat. Means option D is the correct answer. ऑप्शन ए में बोथ सॉल्ट्स इनकरेक्ट है और रिलीज ऑफ हीट भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं दोनों सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट से, इनकरेक्ट है। सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट से। ऑप्शन सी में कह रहे हैं NaCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। NaCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method that can be used to investigate the presence of different food colors in a beverage is, as you know, chromatography is a process for separating components of a mixture. Beverages mixture, food colors क्या है components है, that's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is chromatography. Means option D is the correct answer. Next question. A mixture is formed when chalk is added to water. The particles in this mixture. Chalk in water is example of suspension. As you know, suspension is a heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium. Particles are big enough to be seen with naked eye. That's why given option में से जो correct answer है वो है option B. That is settle over time if left undisturbed. Means option B is the correct answer. ऑप्शन ए में कैन नॉट इनकरेक्ट है, हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। ऑप्शन सी में लेस इनकरेक्ट है, उनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन भी इनकरेक्ट है, कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question. When sucrose is dissolved in water, its solubility increases with the rising temperature because sucrose, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is sucrose absorbs heat from the water. Option C is the correct answer. As you know, solubility increases with the increasing temperature. It means that heat is required to break the attractive forces. This requirement is fulfilled by the surrounding molecules. Surrounding molecules water है, that's why option C is the correct answer. हमें सिचुएशन गिवन है उसमें solubility increase हो रही है with the rising temperature, that's why option C is the correct answer. अगर हमसे पूछा गया होता solubility decrease हो रही है with the rising temperature तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता। हमारी सिचुएशन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स हाई, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, a primary standard is a reagent that is extremely pure, stable, has no water of hydration, and has a high molecular weight. Some primary standards are sodium carbonate, potassium hydrogen iodide, potassium dichromate, oxalic acid, etc. That's why option B, stability, is the correct answer. Next question. In a laboratory, Altamash is provided with a 250 ml volumetric flask to prepare 0.1 molar oxalic acid solution. How much mass of oxalic acid, that is H2C2O4.2H2O,
डज ही रिक्वायर टू अकॉम्प्लिश हिज टास्क। नोट में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है। हमसे मास पूछा गया ऑक्सैलिक एसिड का। फॉर्मूला इज मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम भी हमें गिवन है बट ml में गिवन है। हमें किस में चाहिए, डीएम क्यूब या लीटर में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 250 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा डीएम क्यूब में या लीटर में। मोलर मास हमें गिवन नहीं है बट हमें एटॉमिक मासेस गिवन है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मास। सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, मीन्स 3 एलिमेंट्स हैं। कार्बन के कितने आइटम्स हैं, 2। हाइड्रोजन के 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मीन्स टोटल 4 + 2 6। ऑक्सीजन के 4 और 2, 4 + 2 6, टोटल 6 आइटम्स है ऑक्सीजन के, 6 हाइड्रोजन के और 2 कार्बन के। एटॉमिक मासेस हमें गिवन है बट हमें याद भी होनी चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक मासेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 12 इज 24, 6 × 1 इज 6, 6 × 16 इज 96। फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा, दैट इज 126। सारी वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा 3.15 ग्राम, दैट इज ऑप्शन बी, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक मेथड है और एक और मेथड है जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे देन मास। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम भी गिवन है बट ml में गिवन है। हम इसे डिवाइड बाय 1000 करेंगे ताकि हमें वॉल्यूम मिल जाए डीएम क्यूब में या लीटर में, दैट इज 0.25 डीएम क्यूब। मोलैरिटी को वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करवा लो कैलकुलेटर से, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, दैट इज 0.025 मोल। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ से पुट कर दिए, मोलर मास मैंने कैलकुलेट करना आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया, जो मैंने यहाँ से पुट कर दिए। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवा लिया मोलर मास से, हमें आंसर मिल गया, दैट इज 3.15 ग्राम। दोनों ही मेथड से आंसर सेम है, दैट इज बी, 3.15 ग्राम, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Use the given information to answer question 47 and question 48. The following steps are ensured when preparing crystals of pure copper sulfate CuSO4.5H2O from an impure sample of blue vitriol. A few drops of dilute sulfuric acid are added to the aqueous solution of sample. The filtrate should be evaporated only up to the crystallization point. Next question. The purpose of adding dilute sulfuric acid is to copper sulfate tends to form a complex with water by hydrolysis, hence to prevent that a small amount of sulfuric acid is added. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is prevent the hydrolysis of copper sulfate, means option B is the correct answer. Next question. If heating is exceeded beyond the crystallization point to dryness, then this causes 1. Disappearance of blue color, 2. Loss of water of crystallization, 3. Disappearance of the compound, 4. Loss of turbidity from the solution. When copper sulfate pentahydrate is heated beyond the crystallization point, it loses water of crystallization as a result of evaporation. Losing water of crystallization turns hydrated copper sulfate into anhydrous copper sulfate salt, means blue color disappear होगा और water of crystallization loss हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्टली दोनों स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 and 2, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Next question. The given diagram shows a chromatogram of several inks. Based on the given chromatogram, it can be inferred that third spot from the black ink travel the same height as the spot in the yellow ink. दोनों ने सेम हाइट ट्रेवल की एंड सेकेंड स्पॉट from the black ink travel the same height as the spot in the blue ink. Therefore, option B is the correct answer. That is, yellow and blue inks are present in black ink. Means option B is the correct answer. Brown ink does not contain spot matching with spots present in the red ink. Therefore, option A and D are incorrect. ब्राउन इंक का कोई भी स्पॉट रेड इंक के स्पॉट के साथ मैच नहीं करता. रेड इंक का जिक्र ऑप्शन ए और डी दोनों में, जिसकी वजह से ऑप्शन ए और डी इनकरेक्ट हो जाते हैं. ब्लैक इंक डज नॉट कंटेन स्पॉट मैचिंग विद स्पॉट्स प्रेजेंट इन द रेड इंक, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ब्लैक इंक का भी कोई भी स्पॉट रेड इंक के स्पॉट के साथ मैच नहीं करा, जिसकी वजह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन ए, सी और डी में रेड इंक का जिक्र है. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज येलो एंड ब्लू इंक्स आर प्रेजेंट इन ब्लैक इंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an example of aqueous solution? As you know, the solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. Black tea, sea water, orange juice example aqueous solution की. Whipped cream example नहीं है aqueous solution की. That's option D is the correct answer. Whipped cream is colloid. Next question. What is the molarity of a solution containing 32 gram of potassium sulfate K2SO4 in 350 cm³ of solution? Note, molar mass of potassium sulfate is equal to 174 gram per mole. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करना. मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट हमें गिवन है 32 ग्राम. वॉल्यूम भी हमें गिवन है 350 cm³, बट हमें वॉल्यूम cm³ में गिवन है. हम कन्वर्ट करेंगे dm³ में. कैसे? हम 350 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वॉल्यूम cm³ से कन्वर्ट हो जाएगा dm³ में, दैट इज 0.35. मोलर मास भी हमें गिवन है 174 ग्राम पर मोल. इस MCQ को हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन मोलैरिटी. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइड बाय मोलर मास. मास हमें गिवन है 32, मोलर मास भी हमें गिवन है 174. आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आएगा 0.184 मोल. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन dm³. नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, वॉल्यूम हमें गिवन है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था dm³ में. 0.184 को आप डिवाइड करो 0.35 से, तो आपका आंसर आएगा 0.52, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करे. दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डेटा. मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट हमें गिवन है 32 ग्राम. वॉल्यूम भी हमें गिवन है 350 cm³, बट हमें cm³ में गिवन है, हमें dm³ में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करेंगे? 350 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो cm³ वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी dm³ में, दैट इज 0.35. मोलर मास भी हमें गिवन है 174 ग्राम पर मोल. Formula for calculating molarity is mass of solute divided by molar mass divided by volume. Mass of solute 32 हमें given है, वॉल्यूम हमने कन्वर्ट कर लिया है dm³ में, दैट इज 0.35. मोलर मास भी हमें गिवन है 174. कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका. सबसे पहले हम 32 को डिवाइड करेंगे 174 से, देन हम डिवाइड करेंगे 0.35 से, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.52. हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया और देखा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 0.52, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 32 को डिवाइड तो करते हैं 174 से, बट 0.350 से डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई कर लेते, तो आंसर गलत आ जाता है. जो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो आंसर आ जाता है. याद रहे 0.350 से भी हमें डिवाइड करना है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
Next question. Sodium chloride crystals can be separated from sand using four different processes that are mentioned in the given table. The option that shows the correct order of these processes is, as you know, sand is not soluble in water, but sodium chloride is soluble in water. So the mixture can be dissolved in water. Salt will form a solution with water and sand will settle down. Sand can be filtered and separated, and salt can be obtained by crystallization. मीन्स हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स और सैंड को डिसॉल्व करेंगे पानी में, देन फिल्टर, देन एवोपरेट, देन क्रिस्टलाइज. ऑप्शन बी करेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next question. If 16 gram of sodium chloride is dissolved in water to prepare 200 cm cube of saline solution, the mass volume percentage of sodium chloride solution will be. Data. Mass of solute हमें given है 16 gram. Volume of solution भी हमें given है 200 cm cube. हमें मालूम करनी है percentage. Mass volume percentage. Formula for calculating mass volume percentage is mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Mass of solute is 16 gram. Volume of solution is 200 cm cube multiplied by 100. Calculator से आप इसको solve कर लो. Answer is 8. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is 8. Means option D is the correct answer. The given table shows the classification of substances based on their solubility in water. The option that shows the correct classification of these substances is, as you know, the general principle of solubility is like dissolves like. The polar substances are soluble in polar solvents. Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water. Non-polar substances are not soluble in polar solvents. Non-polar covalent compounds are not soluble in water, such as ether, benzene and petrol are insoluble in water. Means benzene soluble नहीं है water में. 1 और 3 incorrect है, 2 और 4 correct है. जो option C correctly represent करा है, that's why option C is the correct answer. Next question. A fizzy carbonated drink is which type of solution? As you know, a fizzy carbonated drink contains carbon dioxide as solute and water as solvent. Means solute is gas, solvent is liquid. Option B correctly solute और solvent को represent करा है. That's why option B is the correct answer. Next question. For an experiment, Sarah used a bottle of sodium carbonate solution which had the label primary standard. This label indicates that the sodium carbonate solution, as you know, a primary standard is a reagent that is extremely pure, stable, has no water of hydration and has a high molecular weight. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is has a strength which remains constant with time. That's why option D is the correct answer. Use the given information to answer question 45 and question 46. The given figures show two different ways of preparing copper sulfate crystals in the laboratory. Incorrect method: evaporating until dry. Correct method: a little solution left on evaporation. As shown in the figure, evaporating the solution in the china dish until it is dry is an incorrect method because when copper sulfate pentahydrate is heated, it loses water of crystallization. As a result of evaporation, losing water of crystallization turns hydrated copper sulfate into anhydrous copper sulfate salt. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B. That is, blue crystals of copper sulfate decompose into dull white grape powder. Means option B is the correct answer. Next question.
Once the crystals start forming, heating is stopped and the solution is left undisturbed to be cooled slowly. Refer the figure for correct method. This slow crystallization is essential as it facilitates in yielding. A little solution left on evaporation means हम थोड़ा solution रख देते हैं और slowly cool कर दें. क्यों? As you know, slow cooling produces large crystals and at the same time excluding impurities. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is larger highly pure crystals, means option B is the correct answer. Next question. Copper sulfate is highly soluble in water at a high temperature, whereas its solubility in water decreases appreciably at low temperatures. This difference in solubility is utilized in the laboratory to get the crystals of copper sulfate from its solution. Based on this information, crystallization can be inferred as a process of copper sulfate highly soluble है water में at high temperature, but copper sulfate की solubility decrease हो जाती है at low temperature. ये जो difference is solubility का हम use करते हैं हासिल करने के लिए crystals of copper sulfate. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is purifying substances. Means option A is the correct answer. Crystallization can be inferred as a process of purifying substances. Next question. A student is expected to prepare 0.5 molar solution of sodium carbonate in a 100 ml flask. The mass of sodium carbonate that he/she would require to prepare the desired solution is. नोट में हमें सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है. इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो करना. सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3. मोलैरिटी हमें गिवन है दैट इज 0.5 m. वॉल्यूम भी हमें गिवन है 100 ml. हम कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम को लीटर में या डीएम क्यूब में. कैसे? डिवाइड करेंगे 100 को 1000 से. कैलकुलेटर से आप करके देख लो, आपका आंसर आएगा 0.1 लीटर. मास हमसे पूछा गया. सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. मैंने वर्टिकल मेथड यूज किया, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो. सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2. कार्बन के कितने हैं? 1. ऑक्सीजन के 3. एटॉमिक मासेस हमें गिवन है. सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. 2 into 23 is equal to 46. 1 into 12 is equal to 12. 3 into 16 is equal to 48. 46 plus 12 plus 48 is equal to 106. Means molar mass of sodium carbonate is 106. सबसे पहले अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे देन मास. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. मोलैरिटी हमें गिवन है 0.5 m. वॉल्यूम भी हमें गिवन है 100 ml जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया डीएम क्यूब में, दैट इज 0.1. कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लो. 0.5 इंटू 0.1 आंसर आएगा 0.05 मोल. मीन्स हमें मोल्स मिल गए हैं. मोलर मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया था. मोल्स की जगह हमने मोल्स की वैल्यू पुट कर दी और मोलर मास की जगह मोलर मास की. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5.3. आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, दैट इज ऑप्शन सी. मीन्स ऑप्शन सी 5.3 ग्राम इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मोलैरिटी हमें गिवन है 0.5 m. वॉल्यूम हमें गिवन है 100 ml जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया डीएम क्यूब में. कैसे? डिवाइड बाय 1000 करके. मीन्स हमने 100 को डिवाइड किया 1000 से, तो हमारा आंसर आया 0.1 डीएम क्यूब. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया. आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. सोडियम के 2 एटम्स है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है. एटॉमिक मासेस भी हमें गिवन है. सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. 2 into 23 is equal to 46. 1 into 12 is equal to 12. 3 into 16 is equal to 48. 46 plus 12 plus 48 is equal to 106. Formula for calculating mass of sodium carbonate is molarity multiplied by volume in dm cube multiplied by molar mass. Molarity हमें given है 0.5 m.
वॉल्यूम को हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज 0.1 डीएम क्यूब। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 106। कैलकुलेटर से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर आएगा 5.3, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स द ऑप्शन सी, 5.3 ग्राम इज द करेक्ट आंसर।